नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूँ। तो आज का वीडियो यूथ के लिए गाइडलाइन है। तो मैं एक छोटा सा यूथ के लिए गाइडलाइन लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। यूथ के लिए गाइडलाइन। आजकल के यूथ, बहुत सारे यूथ भटकाव की स्थिति में हैं, भटक जाते हैं। मृग तृष्णा उन पर सवार होता है। कुछ पाना चाहते हैं, इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत, पोजीशन, ओहदा, नाम, जस, कृति। और बहुत सारे लोग इस भटकाव की स्थिति में हैं और इन चीज़ों के पाने के उद्देश्य से, पाने के लिए वे किसी न किसी का ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं। ब्लाइंड फॉलोअर, अंधा अनुकरण। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकृति ने हम सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया है। सृष्टा ने सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया है। इस दुनिया में दो चीजें एक जैसी नहीं है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह एक अटल सत्य है। दुनिया में दो चीजें एग्जैक्ट एक जैसी नहीं है। सृष्टा ने दो चीजों को बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया है। इवन द ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, दो मनुष्य भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अन्य वस्तुओं की बात तो छोड़ दे, यहां तक कि कोई भी चीज, इसमें मनुष्य भी शामिल है, दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसा, एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टा ने सब में एक दूसरे से भिन्नता स्थापित किया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंधा अनुकरण, ब्लाइंड फॉलोअर होना अच्छा नहीं है। और हम सब करते क्या है कि दूसरे जैसा बनने का कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट, हर कोई का कोई ना कोई एक आदर्श होता है। वह आदर्श उसके पेरेंट हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या परिवार के कोई निकट सदस्य हो सकता है, उसके भाई हो सकते हैं, या कोई निकट रिश्तेदार, निकट सदस्य, संबंधी आदर्श हो सकता है, या उनके गुरु हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शख्स, महान व्यक्ति जिसको वह अपना आदर्श मानता है, वह उसका आदर्श हो सकता है। फिर जिसे वह अपना आदर्श मानता है, वह उसके जैसा बनने का कोशिश करता है। और यहीं पर गच्चा खा जाता है मनुष्य, यहीं पर यूथ गच्चा खा जाता है। और यही उसकी भटकाव की स्थिति है। पाना तो चाहता है, नाम, जस, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, दौलत, पोजीशन, ओहदा, ये सब चीज पाना चाहता है, लेकिन वह इसको पाने के लिए किसी न किसी को फॉलोअर होता है, ब्लाइंड फॉलोअर होता है, उसके जैसा बनने का एग्जैक्ट कोशिश करता है कि हम भी उसके जैसा बन जाए। क्योंकि शुरू से ही उसको गाइडलाइन मिलता है पेरेंट का कि देखो उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, उसको जैसा बनो, महान बनो, ये बनो, वो बनो, फलना फलाने इतने महान थे, इतने बड़े थे, इतने अच्छे काम किया उन्होंने, आपको भी वैसा बनना है। और तो फिर ब्लाइंड फॉलोअर के गुण उसके अंदर विकसित होता है और अपनी जो मूल प्रतिभा है उसकी, वह दब जाता है। वह भीतर ही भीतर दबा हुआ रहता है, कुंठित रहता है, वह विकसित नहीं हो पाता। और इस संसार में हर शख्स में कुछ न कुछ प्रतिभा है। हर शख्स अपने आप में खास है, यूनिक है, इकलौता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हर शख्स के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपा हुआ है, कोई न कोई टैलेंट ही उसके भीतर है। कुछ ऐसा चीज है जिसको वह बाहर उभार ला सकता है, प्रकट कर सकता है, जो उसके नेचुरली गॉड गिफ्टेड, वह उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस, प्रज्ञा कहें, प्रतिभा कहें, टैलेंट ही कहें, जो उसके अंदर निहित है। तो दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिभा अक्सर दूसरे से भिन्न होता है। अगर आप सिंगर हैं तो भी सिंगिंग में सब सिंगर का एक जैसे सिंगिंग नहीं है,
स्वर में तो चेंज है, ये टोन में भी चेंज है, स्टाइल में भी चेंज है। कोई भक्ति का है तो कोई रोमांटिक है तो कोई कुछ है, कोई वीर रस है, कहीं ना कहीं कोई अंतर होता है। तो एक सिंगर अगर दूसरे सिंगर के जैसा फॉलोअर बने, उसके जैसा, तो वह नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी माने गए, लेकिन और भी खिलाड़ी रहे, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, सबका अपना अपना अलग ढंग का खेल था। तो हर क्षेत्र की प्रतिभा में भी अंतर है और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास प्रतिभा है। तो किसी का भी ब्लाइंड फॉलोअर होने की जरूरत नहीं है। सृष्टा ने हम सब में कोई न कोई भिन्नता लाया है, अंतर स्थापित किया है या अंतर कायम किया है। यह सृष्टा के इस अंतर को कायम करने के पीछे, अंतर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, यह एग्जैक्टली कहना तो किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सृष्टा का उद्देश्य भिन्नता स्थापित करने के पीछे यह रहा होगा कि सभी मनुष्य प्रेम संबंध में, प्रेम के बंधन में, पारस्परिक प्रेम संबंध में, सामाजिक सौहार्द में, भाईचारगी के बंधन में बंधा रहे। इसलिए एक दूसरे में अंतर स्थापित किया, क्योंकि आपकी मौलिकता, अन्यों से भिन्नता आपके प्रति लोगों का आकर्षण का वजह है, और यह मौलिकता और भिन्नता के कारण ही हम अब एक दूसरे के में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर एक दूसरे से हमारा मधुर प्रेम भाव संबंध बना रहता है। तो आपस में प्रेम संबंध बना रहे, इसीलिए मनुष्य के बीच सृष्टा ने अंतर स्थापित किया है। तो नेवर बी ए ब्लाइंड फॉलोअर, निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि नेवर बी ए ब्लाइंड फॉलोअर, किसी के अंधा अनुकरण नहीं करें। आपके भीतर एक खास तरह की प्रतिभा ईश्वर ने नवाजा है जो अन्यों से भिन्न है। आपके भीतर जो प्रतिभा है, यह प्रतिभा दुनिया के किसी भी शख्स में नहीं है। आप अपने प्रतिभा पर ही ध्यान केंद्रित करें, प्रतिभा को भीतर से उभार लाएं। कोई ना कोई प्रतिभा आप है, किसी का फॉलोअर मत बने। डोंट बी ए ब्लाइंड फॉलोअर, अपने हिसाब से जिए। यही आज के लिए एक छोटा सा यूथ के लिए गाइडलाइन था जो मैं आप लोगों की समझ रखा, और मैं अपनी बानी को, बात को यहीं समाप्त करूंगा। और दर्शकों से गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, जनहित में इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।